everyone, welcome to Vedant classes. So today I'm going to start a new chapter. This is a chapter number 21 of class 4th NCERT EVS and the chapter name is Food and Fun. So let's begin with me. Pring. The doorbell rang. When Manpreet opened the door, she saw Divya and Swastik there. तो ट्रिंग की बेसिकली बेल बजी, आपके घर की जैसे डोर बेल होती है वैसे बजी, और उसके बाद मनप्रीत ने गेट खोला और उसने देखा कि वहाँ पर दिव्या और स्वास्तिक थे. शी कॉल्ड आउट एक्साइटेडली गुरनूर, और वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे तो उन्होंने बोला कि गुरनूर लुक वो हैज़ कम, कि देखो कौन आया है. गुरनूर केम रनिंग, तो गुरनूर जो है वो एकदम से भाग कर आए. व्हेन शी सो हर फ्रेंड शी हग देम हैप्पीली, तो जैसे ही गुरनूर ने अपने दोस्तों को देखा दिव्या और स्वास्तिक को, तो उसने एकदम से उन्हें गले लगा लिया और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई. व्हेन डिड यू कम होम फ्रॉम द हॉस्टल और द बोर्डिंग स्कूल, तो यहाँ पर गुरनूर पूछ रही है कि तुम दोनों कब आए हॉस्टल से, और हॉस्टल को हम बोर्डिंग स्कूल भी कहते हैं. जस्ट यस्टरडे वेयर आर योर पेरेंट्स, कि कल ही हम आए हैं, कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर हैं. वी वॉन्ट टू मीट देम, स्वास्तिक सेड, तो स्वास्तिक ने बोला कि हम तुम्हारे मम्मी पापा मतलब हमारे अंकल आंटी से भी मिलना चाहते हैं, तो वो लोग कहाँ पर हैं. सो दे आर एट द गुरुद्वारा, तो उन्होंने बताया गुरनूर ने कि वो गुरुद्वारा गए हैं. वी वर अबाउट टू गो देयर टू, गुरनूर रिप्लाइड, तो गुरनूर ने बोला कि हम भी इवन गुरुद्वारा ही जा रहे थे. ओ गुड, वी विल ऑल्सो कम विद यू सेड दिव्या, तो दिव्या ने कहा कि चलो अच्छी बात है, हम भी तुम्हारे साथ गुरुद्वारा चलते हैं. यू कम होम ओनली इन द वेकेशंस, डू यू लाइक स्टे इन योर हॉस्टल, यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, गुरनूर आस्क, तो यहाँ पर गुरनूर जो है वो पूछ रही है कि तुम सिर्फ वेकेशंस पे, छुट्टियों पे ही घर आते हो, क्या तुम्हें हॉस्टल में रहना इतना पसंद है, और तुम अपने मम्मी पापा को बिल्कुल मिस नहीं करते हो क्या हॉस्टल में रहकर. सो ये सारे क्वेश्चंस गुरनूर पूछ रही है. सो दिव्या सेड वी डू मिस देम बट हॉस्टल लाइफ इज़ फन, कि हाँ ये बात ठीक है कि हम मम्मी पापा को मिस करते हैं, मगर फिर भी जो हॉस्टल की लाइफ है वो भी बहुत अच्छी होती है. Even if we don't always like the food, we enjoy eating together with all the children, कि ये बात सच है कि हमें वहाँ का खाना हमेशा पसंद नहीं आता, मगर जब हम इतने सारे बच्चे एक साथ खाना खाते हैं तो हम उनका टुगेदरनेस, उन एक साथ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं कंपैरेटिवली, कि अगर उसका टेस्ट अच्छा भी नहीं है तो भी हम एडजस्ट कर लेते हैं. You know, when someone in our hostel gets homemade food, वी ऑल रश टू देयर रूम, और कभी अगर ऐसा होता है कि हमारे हॉस्टल में किसी भी बच्चे के लिए घर से खाना आता है तो हम सब उसके रूम में घुस जाते हैं. एंड दैट फूड फिनिश विद इन अ मिनट, स्वास्तिक सेड लाफली, और स्वास्तिक ने हंस के कहा और वो खाना जो है वो मिनटों में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सारे बच्चे जो है वो घर का खाना मिस करते हैं और जल्दी से वहाँ पर जाकर खा लेते हैं. बट इट इज़ अ फन लाइफ एज वेल. नाउ डू यू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल, तो क्या आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करते हैं. इफ़ यू डू नॉट, ट्राई टू टॉक विद समवन हू गोज़ टू अ बोर्डिंग स्कूल एंड फाइंड आउट, और अगर आप नहीं रहे हो तो आप किसी ऐसे बच्चे से बात कर सकते हो जो कि बोर्डिंग स्कूल में रहा है, और उनके बारे में पता कीजिए वो वहाँ पर कैसे रहते थे, कैसे एक दूसरे से टाइम स्पेंड करते थे, जब उन्हें याद आते थे तो वो क्या करते थे, तो आप इस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हो. सो नो, आई हैवेंट स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल, कि मैं कभी बोर्डिंग स्कूल में नहीं पढ़ी. नाउ इन वॉट वे इज़ अ बोर्डिंग स्कूल डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्कूल, कि बोर्डिंग स्कूल जो है वो बाकी स्कूलों से कैसे अलग है. सो स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ बोर्डिंग स्कूल डू नॉट रिटर्न टू देयर होम एवरी डे, they stay in a hostel at the school and go to their home only during the long breaks or the vacations. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो स्कूल दोनों ही एक ही तरह के हैं अगर हम सिर्फ स्टडी के पार्ट पे देखते हैं. तो बेसिकली होता क्या है, नॉर्मल स्कूल्स में ये होता है कि हमने पूरा दिन पढ़ाई की 2 o'clock या 3 o'clock तक, और उसके बाद फिर हम अपने घर चले गए. मगर यहाँ बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है कि आते 2 to 3 o'clock तक वहाँ पर पढ़ाई की, और उसके बाद आप अपने घर नहीं गए बल्कि आप अपने हॉस्टल में चले गए. जो आपका बोर्डिंग हॉस्टल है, बेसिकली बोर्डिंग स्कूल का हॉस्टल है, आप वहाँ पर चले गए. और जब लंबी छुट्टियाँ आती है, लाइक समर ब्रेक हो गया, विंटर ब्रेक हो गया, या फिर दिवाली की जो छुट्टियाँ हैं, सिर्फ उसी टाइम पे उन बच्चों को अलाउ किया जाता था कि वो अपने घर जा सकते हैं. नाउ व्हाट काइंड ऑफ अ फूड
डू दे गेट देयर, और किस तरह का खाना उन्हें वहाँ पर मिलता था। स्टूडेंट गेट ऑल काइंड ऑफ अ फूड लाइक अ फ्रूट, स्नैक, मिल्क, डिफरेंट टाइप ऑफ अ मील इन अ बोर्डिंग स्कूल, कि वहाँ पर हर तरह का खाना हमें मिलता था, चाहे वो फल हो, स्नैक्स हो, दूध हो, या फिर अलग अलग तरह की मील, मतलब अलग अलग तरह का खाना हो। तो वो सारी चीज़ हमें बोर्डिंग स्कूल में मिलती थी। बट कई बार वो बहुत टेस्टी होती थी और कई बार वो बहुत गंदा टेस्ट होता था, बट वो फिर भी एडजस्ट कर लेते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डू द चिल्ड्रन सिट एंड ईट इन अ बोर्डिंग स्कूल, कि बच्चे कहाँ पर बैठ कर और खाते हैं बेसिकली बोर्डिंग स्कूल में। सो इन अ बोर्डिंग स्कूल ऑल द चिल्ड्रन सिट एंड ईट इन अ डाइनिंग हॉल, कि जैसे हमारा डाइनिंग टेबल होता है इसी तरीके से उन लोगों का डाइनिंग हॉल होता है, जहाँ पर सब बच्चे जो है वो आते हैं और एक साथ लंच करते हैं, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। नाउ वो कुक फूड फॉर द चिल्ड्रन इन अ बोर्डिंग स्कूल एंड वो सर्व द फूड, कि बेसिकली बोर्डिंग स्कूल के अंदर कौन तो कुक करता है, मतलब कौन खाना बनाता है इतने सारे बच्चों के लिए, और कौन सर्व करता है उनको। सो अ ग्रुप ऑफ अ कुक टुगेदर प्रिपेयर फूड फॉर ऑल द चिल्ड्रन इन अ बोर्डिंग स्कूल, कि वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के रसोइया है, बेसिकली कुक है, जो क्या करते हैं, जो बच्चों के लिए हर दिन खाना बनाते हैं। एंड वर्कर्स इन द किचन सर्व द फूड टू द चिल्ड्रन, तो जो वहाँ पर किचन में जो बेसिकली बाकी के लोग होते हैं जो वर्क करते हैं, या तो वो बेसिकली बच्चों को खाना सर्व करते हैं, बट यूजुअली ये होता है कि वो टेबल पे वो खाना लगा दिया जाता है, और वो जो वहाँ पर सर्विंग वाले होते हैं वो वहाँ पर खड़े रहते हैं, बट स्टिल कहा यही जाता है कि बच्चे जो है वो अपना खाना खुद ले। अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है या फिर वो उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, वो खाना नहीं ले पा रहा, देन ओनली वो उनकी हेल्प करते हैं। तो यूजुअली बच्चे अपना खाना खुद भी ले लेते हैं। नाउ वो वॉशेस द वेसल, कि उनके जो बर्तन वगैरह है वो कौन वॉश करता है बेसिकली। सो सेपरेट स्टाफ आर अपॉइंटेड टू वॉश द वेसल, क्योंकि जो बर्तन मांजने का काम है वो उनके लिए एक अलग स्टाफ है जिनका डेली बेसिस का काम है कि वो अपना जितने भी बर्तन बेसिकली जो बच्चे खाते हैं तो वो उन वेसल्स को साफ करते हैं। नाउ डू द चिल्ड्रन मिस होम मेड फूड समटाइम, तो क्या वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो घर का खाना मिस करते हैं। सो यस, चिल्ड्रन डू मिस होम मेड फूड समटाइम, कि कभी कभी हम घर का खाना ज़रूर मिस करते हैं। देन वॉट वुड लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल, तो वुड यू लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल एंड वाई, तो क्या आप बोर्डिंग स्कूल में जाना चाहोगे और क्यों। नो, आई डू नॉट लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल एज आई विल मिस माई पेरेंट्स एंड मॉम फूड ओवर देयर, कि नहीं मैं बोर्डिंग स्कूल में नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि मैं वहाँ पर अपने पेरेंट्स को भी मिस करूँगी और मुझे मॉम का खाना भी, मतलब मम्मी के हाथ का खाना भी नहीं मिलेगा। एट द गुरुद्वारा द चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वे टू द गुरुद्वारा, तो सब बच्चे जो है वो बातचीत करते हुए गुरुद्वारा पहुंच गए। देयर दे कवर्ड देयर हेड, और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने जो सिर है वो इस तरीके से ढक लिए। नाउ दे वेंट इनटू अ किचन ऑफ अ गुरुद्वारा, और अब वो अपने गुरुद्वारा की किचन में गए। इट वॉज अ वेरी ह्यूज, और वो बहुत ही बड़ी थी। अ लॉट ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन देयर, और वहाँ पर बहुत तरह की चीज़ें हो रही थी। फूड वॉज बीइंग कुक्ड इन अ ह्यूज वेसल, और बहुत ही बड़ी बड़ी कढ़ाई में, बड़े बड़े बर्तनों में खाना पकाया जा रहा था। ऑन वन साइड द चना एंड द उड़द दाल वॉज बॉयलिंग, अब एक जगह जो चना है बेसिकली और जो उड़द दाल है वो पकाई जा रही थी, बॉयल किया जा रहा था। वाइल दूसरे वेसल में कॉलीफ्लावर और पटैटो, मतलब फूल गोभी और आलू की सब्जी बनाई जा रही थी। देयर इज़ योर पापा गुरनूर, लेट अस गो एंड मीट हिम, तो सास्तिक ने बोला कि देखो गुरनूर, तुम्हारे पापा वहाँ पर है, तो चलो हम उनसे मिलते हैं। नाउ व्हाट आर यू डूइंग हियर। मंजीत सिंह वॉज वेरी हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन, तो मंजीत सिंह जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुए बच्चों को देखकर। अंकल कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन, तो यहाँ पर बेसिकली स्वास्तिक ने पूछा कि क्या हम भी आपकी किचन में हेल्प कर सकते हैं, आप क्या बना रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो गुरुद्वारा का किचन होता है वो कितना बड़ा होता है, यहाँ पर कितने बड़े बड़े बर्तन होते हैं, कितनी बड़ी कढ़ाई होती है, बिकॉज ये खाना जो है ये बहुत लोगों के लिए बनाया जाता है, तो इस वजह से बहुत ही बड़े बड़े बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर कितनी सारी एक्टिविटी हो रही है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, सो एवरी वन इज़ बिज़ी, वो कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं।
नाउ मंजीत सिंह सेड आई एम प्रिपेयरिंग कढ़ा प्रसाद। तो अब यहाँ पर मंजीत सिंह ने बोला कि मैं कढ़ा प्रसाद बना रहा हूँ और इसमें बहुत मेहनत लगती है। एक बड़ी सी कढ़ाई लेनी पड़ती है, उसमें आपको घी लेना पड़ता है और उसमें आपको फ्लोर को रोस्ट करना मतलब भूनना पड़ता है। और उस ये एक तरीके का हलवा ही आप समझ लीजिए कि कढ़ा प्रसाद जो है वो एक तरह का हलवा ही होता है। Isn't it? When you add a sugar इन इट। तो दिव्या ने पूछा कि अंकल आप इसमें शुगर मतलब चीनी कब मिलाओगे। आफ्टर दैट दे सो मनप्रीत मदर। तो इतने में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने मनप्रीत की मम्मी देख ली और वो एकदम से उनके पास भागे मिलने के लिए। दिव्या आस्क व्हाट आर यू डूइंग आंटी। तो यहाँ पर दिव्या ने पूछा कि आंटी आप क्या कर रहे हो। बेटा वी वर रोलिंग द चपातीज टू बेक देम इन दिस तंदूर। तो वहाँ पर आंटी ने बताया कि बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम रोटियाँ बेल रहे हैं ताकि हम तंदूर पर इसको पका सके। सो मैनी चपाती एट अ वन गो। तो यहाँ पर दिव्या ने पूछा, दिव्या बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई कि अरे ऐसा कैसे कि आप इतनी सारी चपाती एक ही बारी में आप बर्न नहीं आप पका लोगे। सो कैन आई हेल्प कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। श्योर कम एंड ट्राई हियर एवरीवन कैन हेल्प। तो यहाँ पर आंटी ने बोला कि हाँ तुम भी हमारी मदद कर सकती हो और यहाँ पर हर कोई हर किसी की मदद कर सकता है, बट उससे पहले आप अपने हाथ धोकर आइए। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हो कि तंदूर पे कितने सारी रोटियाँ जो है इन वन गो जो है वो बेक हो जाती है। तो पहले यहाँ सब लेडीज़ जो है वो क्या करती है, रोटियों को रोल करती है और फिर एक साथ इससे तंदूर पर पका लेती है। तो इस तरीके से क्या होता है, रोटियाँ बहुत ही जल्दी पक जाती हैं। नाउ दिव्या वॉश्ड हर हैंड। अब दिव्या ने अपने हाथ धो ली एंड जॉइन द ग्रुप नियर द तवा। और तवे के पास वाले बेसिकली ग्रुप को उसने ज्वाइन कर दिया। द तवा वॉज वेरी हॉट। और ये जो तवा था ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था। शी स्टार्टेड अप्लाइंग घी ऑन द चपाती एज दे वर बीन टेकन आउट ऑफ द तवा। तो जब तवे से रोटी उतर जाती है तो उस टाइम पर जो घी लगाते हैं उस चपातियों में, तो वो काम बेसिकली वो कर रही थी। Now, Swastik wondered aloud, who bring all the material to cook so much food? तो स्वास्तिक ने अब सोचा और पूछा बेसिकली कि इतना सारा सामान लाता कौन होगा जो खाना पकता है। सो वन ऑफ द लेडी आंसर, एवरीवन हियर कंट्रीब्यूट इन सम वे और द अदर। तो वहाँ पर एक लेडी ने बोला कि यहाँ पर हर कोई जो है वो क्या करता है, दान करता है, एक तरीके से कहीं ना कहीं हेल्प करता है। कोई लोग अंदर काम करते हैं, कुछ लोग जो है जो दान दक्षिणा है वो दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, कुछ लोग जो है वो सामान खरीद के ले आते हैं। तो यहाँ पर सब लोग जो है एक साथ मिलकर काम करते हैं। सो आफ्टर दैट एवरीवन हियर कंट्रीब्यूट इन सम वे और द अदर। सम अरेंज फॉर द मटेरियल। कुछ लोग जो है वो मटेरियल लाते हैं, कुछ मनी देते हैं और बाकी हेल्प कराते हैं काम करने में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये लेडीज़ जो है ये क्या कर रही है, ये हेल्प करा रही है खाना बनाने में। सो स्वास्तिक हाउ डू यू लाइक इट। तो पूछा गया कि स्वास्तिक आपको कैसा लगा। हैव यू एवर कुक्ड बिफोर टीस्ट मनप्रीत। तो मनप्रीत यहाँ मजाक ले रहा था कि क्या कभी तुमने पहले कुक किया है। नो बट आई एम एन्जॉइंग वर्किंग विद एवरी वन सेड स्वास्तिक। तो स्वास्तिक ने कहा कि नहीं मैंने कभी पहले कुक तो नहीं किया मगर मुझे बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके। वी हार्डली रियलाइज हाउ ऑल दिस फूड चपाती राइस हलवा दाल वेजिटेबल गॉट प्रिपेयर्ड सो फास्ट कि हमें पता भी नहीं चला कि इतना सारा खाना मतलब यहाँ पर चपाती भी थी, चावल था, हलवा था, दाल थी, वेजिटेबल थी और सब चीज़ कितने जल्दी जल्दी बन गए। आफ्टर अरदास कढ़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जब अरदास हो गई बेसिकली तो उसके बाद कढ़ा प्रसाद जो था उसको बांटा गया जितने भी वहाँ पर लोग थे। सम ऑफ द बॉयज़ क्विकली लेड आउट ड्यूरिंग द वरांडा एंड ऑल द पीपल सिट डाउन इन अ रो टू हैव अ लंगर। और बहुत ही जल्दी वहाँ जितने भी लड़के थे उन्होंने जो दरी होती है बेसिकली वो नीचे बिछा दी बैठने के लिए और उसके बाद लंगर वहाँ पर लोग बैठ गए और लंगर स्टार्ट हो गया। सम पीपल सर्व फूड एंड द अदर सर्व वाटर। तो यहाँ आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो ये जो सरदार जी है ये क्या कर रहे हैं, ये खाना सर्व कर रहे हैं। कुछ लोग पानी सर्व कर रहे हैं, कुछ रोटी सर्व कर रहे होंगे, राइस सर्व कर रहे होंगे। तो जितना भी खाना बना है अब ये उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं ताकि वो खा सकें। आफ्टर दैट एवरीवन ईट टुगेदर। और यहाँ पर सब मिलजुल कर ही खाना खाते हैं।
After finishing food, everyone picked up one own plates and put it in a big drum. और ये यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ पर ये प्लेट्स यूज़ करते हैं, ये यूज़ एंड थ्रो वाली प्लेट्स होती है। तो सब अपना जो प्लेट है वो अपने आप उठाते हैं खाना खाने के बाद और उसे एक बड़े से ड्रम में फेंक कर आते हैं। पीपल वो वर सर्विंग एट इन द एंड, और जो लोग यहाँ पर खाना जो है वो बांट रहे होते हैं, वो जब ये लंगर ख़त्म हो जाता है तो वो एट लास्ट मतलब एंड में वो खाना खाते हैं। दे क्लीन द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल, और उसके बाद वो उस जगह को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देते हैं और वहाँ पर जितने भी बर्तन जिनमें खाना बना था उन बर्तनों को मांज भी देते हैं, क्लीन कर देते हैं। नाउ द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन अ गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर। तो बेसिकली व्हाट वी कैन से गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो लंगर क्या होता है, जब हम एक साथ मिलजुल के खाना खाते हैं, तो जब हम वहाँ पर कुक करते हैं और वहाँ पर खाना भी खाते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज द लंगर, उसको हम लंगर बोलते हैं। हैव यू एवर ईटिन इन अ लंगर, तो क्या कभी आपने लंगर में खाना खाया है, कहाँ और कब? सो येस आई हैव ईटन इन अ लंगर, कि हाँ मैंने लंगर में खाना खाया है। When I visited Gurudwara along with my parents during the occasion of the Guru Nanak जयंती, की गुरु नानक जयंती के दौरान जब मैं गुरुद्वारा गई थी अपने मम्मी पापा के साथ, उस टाइम मैंने लंगर में खाना खाया था। तो लंगर क्या होता है, बेसिकली कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन अ गुरुद्वारा। नाउ हाउ मैनी पीपल वर कुकिंग एंड हाउ मैनी वर सर्विंग द फूड देयर, तो वहाँ पर कितने लोग जो है वो कुक कर रहे थे और कितने लोग जो है वो खाना दे रहे थे बेसिकली। सो अगर हम बात करें तो 50 पीपल वर कुकिंग, कम से कम 50 लोग तो खाना बना रहे होंगे और कुछ ऐसे ही मतलब 50 के आसपास ही बेसिकली क्या कर रहे होगे, सर्व कर रहे होगे। अब हम सोचे कि अरे इतने सारे लोग कैसे सर्व कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपने कभी देखा नहीं है बेसिकली लंगर, तो आप यहाँ देख सकते हो कितना बड़ा होता है लंगर, बहुत बड़ा होता है बेसिकली। पूरा गुरुद्वारा जो है वो फिल हो जाता है लोगों से। तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं खाना डिस्ट्रीब्यूट करने में या किसी ना किसी एक्टिविटी में ये लोग हेल्प करते हैं। ओकेजन व्हेन यू हैव ईटन विद मेनी पीपल, तो क्या किसी और ओकेजन में भी आपने इतने लोगों के साथ कभी खाया है, वेयर एंड व्हेन, और वो खाना किसने पकाया है और किसने सर्व किया है। सो यस ऑन द ओकेजन ऑफ अ महाशिवरात्रि, की महाशिवरात्रि के दौरान हमने इस तरीके से खाना खाया है बहुत सारे लोगों के साथ, और वो खाना जो है वो कुक प्रिपेयर करता है, मतलब वहाँ पर रसोइयों को बुलाया जाता है ताकि वो खाना बना सके। और जितने भी लोग बेसिकली महामंदिर में आए हैं, मतलब जो श्रद्धालु होते हैं, जो टेम्पल के बेसिकली डिवोटी होते हैं, वो उस दिन क्या करते हैं, सर्विंग का काम करते हैं, खाना बांटने का काम करते हैं। सो ये बिल्कुल ऐसा है कि जो करना चाहता है वो कर लेता है, तो यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। सो एवरीवन कैन डू दिस टास्क। So thank you for watching. Now our chapter is completed. I hope you like my videos and please do like, share and subscribe for more updates and stay tuned with us. और यहाँ पर आपको EVS से related सारी videos मिल जाएगी क्लास 4 की। Thank you.